नमस्कार मित्रों, हमारे धार्मिक चैनल में आप सभी का स्वागत है। संसार में कोई भी ऐसा विष्णु भक्त नहीं होगा जो देवर्षि नारद को न जानता हो। नारद जी के चंचल स्वभाव से तो सभी परिचित हैं, परंतु उनके जैसा हरि भक्त कोई नहीं है, इसमें भी कोई संशय नहीं है। महान हरि भक्त होने के साथ साथ नारद जी बहुत ज्ञानी भी हैं, परंतु भक्त कितना भी प्रिय हो, यदि उसमें अहंकार आ जाए तो भगवान को यह बिल्कुल मान्य नहीं होता और वह अपने भक्त के अहंकार को तोड़ने के लिए कोई न कोई लीला अवश्य रचते हैं। तो आज हम आपको भगवान श्री हरि विष्णु और उनके भक्त नारद जी की एक ऐसी ही पौराणिक कथा सुनाते हैं। हिमालय पर्वत में एक बड़ी पवित्र गुफा थी। उस गुफा के निकट ही पतित पावनी माँ गंगा बहती थी। उस परम पवित्र गुफा को देखकर नारद जी के मन में भगवान विष्णु की भक्ति की भावना अत्यंत तीव्र हो गई और वे वहीं बैठकर तपस्या करने लगे। नारद मुनि की इस तपस्या से देवराज इंद्र भयभीत हो गए कि कहीं देवर्षि नारद अपने तप के बल से उनका स्वर्ग न छीन लें। इंद्र ने नारद मुनि की तपस्या भंग करने के लिए कामदेव को भेजा। कामदेव ने अपनी माया से वहाँ बसंत ऋतु का वातावरण उत्पन्न कर दिया। पेड़ों पर रंग बिरंगे फूल खिल गए। शीतल मंद सुगंधित हवा चलने लगी। अप्सराएं नृत्य करने लगी, परंतु कामदेव की माया का देवर्षि नारद पर कोई प्रभाव नहीं पड़ा। तब कामदेव यह सोचकर भयभीत हो गए कि कहीं देवर्षि नारद उन्हें श्राप न दे दे। इसलिए उन्होंने नारद मुनि से अपने कृत्य के लिए क्षमा मांगी। देवर्षि नारद ने बिना क्रोध किए उन्हें क्षमा कर दिया। कामदेव अपने लोक वापस चले गए। कामदेव के जाने के बाद महर्षि नारद के मन में अहंकार आ गया कि मैंने कामदेव को जीत लिया है। वहाँ से वे कैलाश पहुँचे और भगवान शिव को सारा हाल कह सुनाया। भगवान शिव नारद जी की बातें सुनकर समझ गए कि इन्हें अहंकार हो गया है और यदि यह बात भगवान विष्णु को पता चल गई तो नारद जी के लिए यह उचित नहीं होगा। अतः भगवान शिव ने उनसे कहा कि यह बात आप भगवान श्री हरि को मत बताइएगा। परंतु नारद जी तो ठहरे मन और वाणी के चंचल। उनसे अगर किसी बात के लिए यह कह दिया जाए कि यह बात नहीं बतानी है तो उस बात को वह सबको अवश्य बताते थे। और इस प्रकार नारद जी क्षीर सागर पहुँच गए और भगवान विष्णु को सारी कथा कह सुनाई। भगवान विष्णु समझ गए कि नारद जी को अहंकार हो गया है। अपने भक्त के अहंकार को वे सह नहीं पाए। उन्होंने सोचा कि मुझे कुछ ऐसी लीला करनी होगी जिससे नारद के मन का अहंकार दूर हो जाए। भगवान विष्णु ने अपनी माया से नारद जी के मार्ग में एक भव्य नगर का निर्माण किया। उस नगर में शील निधि नाम का राजा था। उस राजा की विश्वमोहिनी नाम की अत्यंत सुंदर पुत्री थी, जिसके रूप को देखकर देवता भी मोहित हो जाएं। विश्वमोहिनी के
स्वयंवर का आयोजन होने के कारण अनेक राजा वहां आए हुए थे। नारद जी जब वहां पहुंचे तो राजा ने उनका आदर सत्कार किया। फिर अपनी कन्या की हस्तरेखा देखकर उसके भविष्य के विषय में बताने के लिए कहा। उस कन्या के रूप को देखकर नारद मुनि अपना वैराग्य भूल गए और उस पर मोहित हो गए। उस कन्या की हस्तरेखा के अनुसार जो भी उसके साथ विवाह करेगा वह अमर हो जाएगा और संसार में कोई भी उसे पराजित नहीं कर सकेगा। तो मित्रों, हमारे द्वारा दी गई आज की जानकारी आपको कैसी लगी कमेंट्स करके अवश्य बताइएगा और हमारे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। जय श्री कृष्ण।